तो नमस्कार दोस्तों कल था सुपर संडे और कल हमें देखने को मिला दो सुपर हिट मुकाबला। हालांकि दोस्तों दोनों मुकाबलों में पर्सनली मेरे को थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि भाइयों एक तरफ मेरी फेवरेट टीम आरसीबी को एक बार फिर से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, चाहे वह उसकी बदकिस्मती कहें या फिर ये कहें कि भाइयों मुकाबला तो हार ही गए। उसके अलावा दोस्तों शाम का मुकाबला जीटी और पंजाब के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भी पंजाब किंग्स की टीम एक बार फिर से लास्ट में जाते जाते कहीं ना कहीं मुकाबले को गवा दी, हार गई। ऐसे में भाइयों इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब पंजाब किंग्स और आरसीबी के पास कितने चांस है, क्या वह यहां से क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर उनके लिए पूरी तरह से रास्ता बंद हो चुका है। इस वीडियो में हम थोड़ी सी पॉइंट टेबल की बात करेंगे और उसके अलावा भाइयों आज का मुकाबला भी अपने आप में ब्लॉकबस्टर मुकाबला है, क्योंकि दोस्तों आज एक तरफ मुंबई इंडियंस होगी तो दूसरी तरफ रजवाड़े होंगे, और वही रजवाड़े होंगे जो कि मुंबई इंडियंस के घर में जाकर उनको बुरी तरह से पेला था। ऐसे में भाइयों कहीं ना कहीं ये मुकाबला मुंबई इंडियंस के लिए मस्ट विन मुकाबला है। यदि इस मुकाबले को वह नहीं जीतते हैं तो यहां से उनके लिए भी प्लेऑफ का रास्ता बुरी तरह से फंस जाएगा। ऐसे में भाइयों इन तीन टॉपिक पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, और ऐसे में भाइयों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों सबसे पहले हम कल की पहले मुकाबले की बात कर लेते हैं, आरसीबी बनाम केकेआर की बात कर लेते हैं। तो भैया इस मुकाबले के लिए क्या ही कहें, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि भाइयों इस मुकाबले में कल एक्चुअली में लग रहा था कि आरसीबी टीम खेल रही है और पूरे इंटेंट के साथ खेल रही है। शुरुआत में बॉलिंग अच्छी की, उसके अलावा बॉलिंग लास्ट में जाकर मेरे को लगा कहीं ना कहीं लास्ट के 18, 19, 20 ओवर में थोड़ी सी लैग की, जिसकी वजह से बोर्ड पे 223 रन लग गए, शायद 222 रन लग गए सॉरी। और उसके अलावा दोस्तों जब ये बैटिंग करने आए तो फिर विराट कोहली की किस्मत की क्या कही जाए, मतलब किस तरह से अंपायर उन्हें आउट दिए, क्या खाकर आए थे, मैच फिक्स था क्या था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से कौन आउट देता है और इस तरह से विराट कोहली को कैसे आउट दिया गया, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और भाइयों आरसीबी के फैंस, मैं बस इतना ही कहूंगा कि आरसीबी का फैंस होना ये बहुत बड़ी बात है भाइयों, क्योंकि भाइयों जिस तरह से कल विराट कोहली को आउट दिया गया बता देता है कि आरसीबी फैंस की किस्मत कहीं से सही है ही नहीं, और क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं है भैया। क्रिकेट में तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि कभी नहीं आरसीबी के साथ ऐसा होगा कि 20 गेंदों में 4 रन चाहिए, 5 रन चाहिए और इस तरह से आउट दे दिया जाए और बाद में कहा जाए चलिए कोई बात नहीं आरसीबी तो जीत गई, और हो सकता है बाय मिस्टेक हो जाता है। यह उसी समय होता है जब मस्ट विन मुकाबला होता है, डू और डाई मुकाबला होता है। कल का मुकाबला डू और डाई ही था, और ऐसे में विराट कोहली को इस तरह से आउट दिया गया, जो कि विराट कोहली अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद विल जैक्स और रजत पाटीदार काफी अच्छी पारी खेल रहे थे। उसके बाद जैसे ही एक विकेट गिरता है सभी बल्लेबाज धड़ल्ले से आउट हो जाते हैं, और उसके बाद भाइयों लास्ट में जहां पर लकी फर्गूसन को पूरी तरह से ड्राइव यदि मार लेते लकी फर्गूसन तो शायद यह मुकाबला टाई हो जाता, सुपर ओवर तक चला जाता, लेकिन वहां पर लकी फर्गूसन भी डाई मारते हैं और इस मुकाबले को आरसीबी की टीम 1 रनों से हार जाती है। तो ऐसे में भाइयों क्या यहां से अब आरसीबी टीम के पास कोई चांस है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, क्योंकि अभी तक ये टीम 8 मुकाबले खेली है, मात्र 1 जीती है, 7 मुकाबले हारी है और इनके पास 6 मुकाबले बचे हैं। तो क्या यहां से चांस है? देखिए मैं साफ लफ्जों में आप लोग को बता दूं कि अब यहां से आरसीबी के पास चांस बिल्कुल ना ही के बराबर है। 99% कहीं ना कहीं आरसीबी टीम बाहर हो चुकी है। 1% मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि भाइयों यदि यहां से भी आरसीबी की टीम अपने बचे हुए 6 मुकाबले पूरी तरह से जीत लेती है तो उनके पास 14 अंक हो जाएंगे, और 14 अंकों पर भी टीम क्वालिफाई करती है। इसलिए 1% मैं आरसीबी के साथ जा रहा हूं कि हो सकता है अभी भी क्वालिफाई कर ले, हालांकि उसका चांस बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर है, 1% से भी कम है। 14 अंकों के साथ टीमें जाती हैं, प्लेऑफ करती हैं सुपर 4 में, लेकिन इस सीजन कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी यह बहुत बड़ी बात है। ऐसे में यहां से कहीं ना कहीं आरसीबी टीम पूरी तरह से 99% अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। हालांकि दोस्तों यदि 1% का चांस है तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि इनके बचे हुए मुकाबले किसके साथ हैं। तो भाइयों इनके बचे हुए मुकाबले एसआरएच के साथ हैं, 2 मुकाबले जीटी के साथ खेलना है, उसके अलावा दोस्तों पंजाब के खिलाफ, और उसके अलावा दोस्तों फिर डीसी और सीएसके के खिलाफ खेलना है। तो ऐसे में इनका मुकाबला देखा जाए तो कहीं ना कहीं टफ ही मुकाबला है। हालांकि दोस्तों वही बात है 1% का चांस है, तो अब चाहे टफ रहे चाहे कुछ भी रहे उनको जितना ही होगा, यदि जीतेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो ये लगभग अब यहां से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे मुकाबले की बात कर लेते हैं, पंजाब किंग्स बनाम जीटी की बात कर लेते हैं। तो इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान ने टॉस जीता और कहा पहले बल्लेबाजी करेंगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए वही बात है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाला किस्सा रहा, और 20 ओवर में 142 रन ही बना पाए, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। उसके अलावा दोस्तों जीटी की टीम एक समय पे इस मुकाबले से दूर होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वही बात है कि पंजाब किंग्स की अब आदत हो गई है
कि लास्ट तक मुकाबले को थ्रिलर बनाएंगे लेकिन फिर लास्ट में मुकाबला हार जाएंगे। और यही देखने को मिला। लास्ट ओवर में ये टीम, इनकी बॉलिंग थोड़ी सी लैग करती हुई दिखाई दी। राहुल तेवतिया ने अच्छे कुछ शॉट खेले, शाहरुख खान ने भी खेले और इस मुकाबले को इस वजह से जीटी की टीम जीत गई। ऐसे में भाइयों अब जीटी टीम को फायदा हो गया है क्योंकि जीटी की टीम अब 6 नंबर पे पहुंच चुकी है। अभी तक कुल 8 मुकाबले खेली है, 4 जीती है। और वहीं पे दोस्तों पंजाब की किंग्स की टीम अब 9वें स्थान पे पहुंच गई है क्योंकि ये टीम अभी तक 8 मुकाबले खेली है जिसमें मात्र 2 जीती है और लगातार 4 मुकाबले हार चुकी है। तो क्या यहां से पंजाब किंग्स की टीम के लिए भी प्लेऑफ का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है? चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां से अब जीटी की टीम को बचे हुए अपने सारे मुकाबले जीतने होंगे और यदि यहां से ये सारे मुकाबले जीत लेते हैं तो ये प्लेऑफ में चले जाएंगे क्योंकि इनके पास 16 अंक हो जाएंगे। 8 खेले हैं, 2 जीते हैं, 6 बचे हैं, 6 के 6 वो जीत जाएंगे तो 8 मुकाबले जीत जाएंगे और इनके पास 16 अंक हो जाएंगे। यहां से ये प्लेऑफ में चले जाएंगे। तो इनके पास अभी भी आखिरी चांस है। हालांकि दोस्तों यदि इनके अपकमिंग मुकाबले देखेंगे तो इनके अपकमिंग मुकाबले कहीं ना कहीं केकेआर के खिलाफ है, 2 सीएसके के खिलाफ है, फिर आरसीबी के खिलाफ है, फिर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है और लास्ट में एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ है। तो इनके मुकाबले इतने टफ है यहां से कि यदि यह जीतते हैं तो भैया सोने पे सुहागा होगा, बहुत बड़ी बात होगी। और यदि यहां से ये मुकाबले जीत जाते हैं तो फिर वही बात है कि भैया यह प्लेऑफ में चले जाएंगे। इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि मुश्किल काम होता है, टीमें करती हैं। यदि पंजाब किंग्स की टीम यहां से करती है तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ऐड कर दूं, बगल में बारात आई है जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको पटाखे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों यदि जीटी टीम की बात की जाए तो इनके लिए कितने रास्ते खुले हैं तो देखिए अभी तक ये है 8 मुकाबले खेले हैं, 4 जीत चुके हैं। तो इनके पास 6 मुकाबले बचे हैं। यदि यहाँ से 6 में से ये 4 भी जीत हासिल कर लेते हैं तो यह प्लेऑफ के रेस में अपने आप को पाएंगे, प्लेऑफ में टॉप 4 में यह भी जगह बना लेंगे। ऐसे में भाइयों जीटी टीम के मुकाबले देखे जाए तो अभी तक इनके अपकमिंग मुकाबले डीसी, आरसीबी के खिलाफ 2 मुकाबले, उसके अलावा सीएसके, केकेआर और एसआरएच के खिलाफ है। तो ऐसे में भाइयों कहीं ना कहीं इनके अभी तक जो 6 मुकाबले बचे हैं उसमें से डीसी, 2 आरसीबी, 1 सीएसके, 1 केकेआर और 1 एसआरएच के खिलाफ इनके मुकाबले भी टफ हैं। और यदि इन टफ मुकाबलों में से ये 6 में से 4 जीत हासिल कर लेते हैं यहाँ से तो यह क्वालिफाई कर लेंगे टॉप 4 में प्लेऑफ के लिए। ऐसे में भाइयों जीटी के पास अभी भी पूरे चांस हैं। एनीवे दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के मुकाबले की बात कर लेते हैं। तो देखिए आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ जयपुर में खेला जाएगा। ऐसे में भाइयों राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई इंडियंस को उनके घर में बुरी तरह से हरा कर आ रही है और राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट टेबल पर पहले स्थान पर भी है। तो कहीं ना कहीं यदि इस मुकाबले की बात की जाए तो देखिए यह मुकाबला पूरी तरह से थ्रिलर होने वाला है क्योंकि इस मुकाबले में एमआई टीम को जीतना जरूरी है। यदि वह नहीं जीतेंगे तो यहां से उनके लिए रास्ता कठिन हो जाएगा प्लेऑफ के लिए क्योंकि अभी तक यह 7 खेले हैं, 3 जीते हैं। तो ऐसे में यदि आज का मुकाबला हारते हैं तो भैया इनके लिए मुश्किलें बहुत सारी खड़ी हो जाएंगी। एनीवे दोस्तों सीधा अब यदि हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं तो देखिए अभी तक ये 29 मुकाबले खेले हैं जिसमें से एमआई टीम को 15 मुकाबले में जीत मिली है तो 13 मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स टीम जीती है। हालांकि दोस्तों अभी राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई इंडियंस से कहीं बेहतर क्रिकेट खेल रही है, इसलिए मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुकाबले में भी राजस्थान रॉयल्स आपको फेवरेट होती हुई इस मुकाबले के लिए दिखाई देगी। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो देखिए प्लेइंग 11 में हमें बहुत ज्यादा कोई बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है दोनों टीमों में, इसलिए चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सीधा प्रेडिक्शन करते हैं इस मुकाबले के लिए। तो भाइयों हमें लगता है कि यह मुकाबला कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस अपने नाम करती हुई नजर आ सकती है। थोड़ा टफ प्रेडिक्शन है मेरा, लेकिन भाइयों मेरे को लगता है कि मुंबई इंडियंस जयपुर में अपना जलवा दिखाती हुई नजर आएगी, अपनी बदला लेगी पिछले मुकाबले की और ऐसे में इस मुकाबले को कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस अपने नाम करती हुई नजर आएगी। वैसे भाइयों यदि आप मुंबई इंडियंस या फिर राजस्थान रॉयल्स के फैन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइए कि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी। आज के मुकाबले में वो कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो कि बेहतरीन धारदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए भाइयों मिलते हैं कल की वीडियो में, कल 8 बजे। यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।